आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम इस पे बात करेंगे कि सुबह उठते ही जो लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं, चाय के क्या नुकसानात हैं, कॉफ़ी के क्या नुकसान, इनमें से बेहतर कौन सी है और इससे क्या-क्या चेंजेस आती हैं बॉडी में। तो इस पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और आप तक हम जो भी मालूमात पहुँचाते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होती है और रिसर्च बेस्ड होती है। जो लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी और चाय का ये दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो गट की जो आपकी मैदे की स्किन है वो उसे ओवर स्टिमुलेट कर देती है। ओवर स्टिमुलेट करने से वो तेज़-तेज़ चलते हैं। उसका फ़ायदा कॉन्स्टिपेशन वालों को तो होता है, लेकिन जो ब्लॉटिंग, जलन और तेज़ाबियत के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च है कि खाली पेट चाय पीने से एसिड प्रोडक्शन को 30 से 40% बढ़ जाता है और 40% लोगों वो एक ग्रुप लिया गया, उसमें से 40% लोग जो चाय पीते थे उनको जब चाय छिड़वाई गई तो उनकी एसिडिटी बेहतर हो गई। यानी कि 100 लोग थे, 100 में ने चाय जब छोड़ी उसमें से 40% सिर्फ इस वजह से बेहतर हो गए, उनकी गैस, ब्लॉटिंग और उनका अफारा, तेजाबियत सब कुछ बेहतर हो गई। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है चाय का। अच्छा, चाय तो हमने पीनी है, लेकिन उसको हम ओवरकम कैसे करें, काउंटर कैसे करें चाय के बगैर या कॉफ़ी के बगैर तो गुजारा नहीं है। अच्छा, चाय और कॉफ़ी का हम कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बात समझें चाय या कॉफ़ी पीने से होता क्या है, नुकसानात कौन से हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि डिपेंडेंट हो जाओगे भाई। अगर चाय रोज़ रोज़ दरमियान में नागा लो, दरमियान में ब्रेक दो, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इससे तेज़ाबियत बढ़ जाती है। मैदे के अंदर जब आप चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो तेज़ाबियत होती है और आपका जो नेचुरल गट का रिफ्लक्स है, जो एक नॉर्मली होना होता है, वो ख़राब हो जाता है। तेज़ाबियत बढ़ गई, रिफ्लक्स ख़राब हो गया, डिपेंडेंसी हो गई और जब आप नहीं पीते तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और पूरा साइकिल ख़राब होता जा रहा है। पहले आप डिपेंडेंट हो गए, फिर आपकी उसकी वजह से मोशन आ रहा है, जब आपने छोड़ दी तो कॉन्स्टिपेशन हो गई। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉफ़ी के साथ ज़्यादा है चाय की बजाय, वो ये है कि आपको पैल्पिटेशन, एंजाइटी और आपका जो IBS वगैरह के पेशेंट हैं उनमें ये चीज़ एग्रीवेट हो जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम छोड़ तो सकते नहीं हैं चाय, तो अब किया क्या जाए। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि अगर आप नाश्ते से पहले चाय लेते हैं तो उसे शिफ्ट कर दें नाश्ते के बाद। एक दूसरा, आपने जो कॉफ़ी है उसमें, कॉफ़ी और चाय है उसमें पत्ती की मिकदार आधी कर दें। पत्ती आधी कर दी, नाश्ते के बाद शिफ्ट कर दी और उसमें दूध इस्तेमाल करेंगे तो उसके नुकसानात कम है मैदे के ऊपर। बाकी उसके प्रॉब्लम, अगर मेटाबॉलिक, अगर आप मोटे हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो वो एक अलग इशू है। लेकिन मैदे और आंत के लिहाज से हम बात करें तो दूध के साथ जो चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है उसमें दूध वाली बेहतर है, बजाय कि आप खाली उसके इस्तेमाल करें। पहले नाश्ता करें और दिन में 2 से 3 कप लें, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उठते ही आपको जो अर्ज फील होगी ना, वो आपने ख़त्म करनी है पानी के साथ। सुबह उठते ही पानी पिएं। चाय में जो दूध का इस्तेमाल करें उसे नाश्ते के बाद शिफ्ट कर लें, 2 से 3 कप इस्तेमाल करें, पत्ती की मिकदार आधी कर दें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप चाय भी पीते रहेंगे और आपको जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। अब आखिरी बात ये है कि चाय या कॉफ़ी, इन दोनों में से बेहतर कौन है। जो रिसर्चेज हैं लिवर हेल्थ के ऊपर, जो रिसर्चेज हैं हार्ट के ऊपर, उसमें कॉफ़ी का जो फ़ायदा है वो बताया गया है। कॉफ़ी के ऊपर जो डेटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप 2 से 3 कप अगर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो फैटी लिवर बेहतर होता है, जो दिल की जो सेहत है वो बेहतर होती है। कॉफ़ी का नुकसान ये है कि वो एंजाइटी करती है, वो पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज़ करती है, घबराहट, नकाहत, दिल की धड़कन, ये कॉफ़ी से ज़्यादा है। लेकिन जो डेटा है, जो रिसर्च है, वो फैटी लिवर में वो कहती है कि कॉफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ये इनका कंपैरिजन है। इसके कंपैरिजन के ऊपर अगर कुछ और बात पूछना चाहें तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।